Hi students, and welcome to next part of the lesson birth. Okay, and here Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. यहाँ पर जो सुसन मॉर्गन थी यानी कि जो मॉर्गन की पत्नी थी, उसने कहा था कि उसे बेहोशी की दवा ना दी जाए कि हो सकता है कहीं बच्चे को नुकसान ना हो जाए. शी इज आई फुल सेट अपॉन द चाइल्ड डॉक्टर बैक एंड हर ओल्ड आइज वार्म्ड एज एट अ सडन थॉट. तो यहाँ पर जो है उसने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचाए है, तो डॉक्टर बैक और इसकी मतलब कि बूढ़ी आंखों में अचानक चमक आ गई और वह धीरे से बोली, हम सभी जो है, एंड सी एडिड अ लो टोन. ठीक है, वो धीरे से कहा, या वी ऑल आर आई फैंसी. ठीक है, तो हम सभी ऐसे ही हैं. तो बूढ़ी सी आंखों में, तो उसने अचानक बूढ़ी औरत ने कहा, सुसन सैड टू गिव हर टू क्लोरोफॉर्म इट वुड हार्म द बेबी. तो सुसन ने कहा था कि वो डॉक्टर को बताती है, बूढ़ी आंखें जो बूढ़ी औरत दाई होती है वो बताती है कि वो बेहोशी की दवा ना दी जाए, कहीं पर हो सकता है बच्चे को नुकसान हो जाए, तो हम ऐसे ही हैं. तो उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने, अचानक उसकी आंखों में चमक आई. उसने अचानक कहा, ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट. उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से जो है अपने आप को मतलब संभाला था इस सिचुएशन में. इट वोंट डू एनी हार्म एनेस्थेटिक, ही सेड क्विकली, दे विल बी ऑल राइट. डॉक्टर ने कहा क्लोरोफॉर्म से कोई नुकसान नहीं होता है, और डॉक्टर ने बोला सब ठीक ठाक हो जाएगा, दे विल बी ऑल राइट. हेयर द नर्स वॉइस वॉज हियर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैंडिंग. ठीक है, एंड एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक विच नाउ शोड 3:30. और भाई ऊपर से अचानक जो है नर्स की आवाज़ आई, वे बुला रही थी, और एंड्रयू देखो. और एंड्रयू ने क्या किया, एंड्रयू ने ऊपर देखा तो घड़ी जो है 3:30 बजा रही थी, विच नाउ शोड द 3:30, एंड ही रोज वेंट अप टू द बेडरूम. और इसके बाद जो है वो बेडरूम की तरफ चला. जो एंड्रयू डॉक्टर था वो बेडरूम की तरफ चला. ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क. अब उसने परसीव किया, उसने मतलब सोचा कि अब वह काम शुरू कर सकता था अपना. एंड आर एलैप्स्ड. ठीक है, 1 घंटा बीतने के बाद, इट वॉज लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल. 1 घंटा बीत चुका था, एक कठोर संघर्ष चल रहा था. देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ डॉन एंड स्ट्रेड पास्ट ऑफ ब्रोकन एज इज ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस. तो भाई सुबह की जब प्रातः की किरण जब पहले पर्दे पर पड़ी, तो बच्चे ने जन्म लिया. बच्चा लाइफलेस था, यानी कि निर्जीव था, मृत था, कुछ भी लगा लीजिए आप. एज ही गेज द स्टिल बोर्न अ सीवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू. और यहाँ पर जो है जब अपने उस निर्जीव बच्चे को देखा, ठीक है, एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म ऑफ सीवर हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू. तो भाई अचानक जब उसने उस निर्जीव बच्चे को देखा, तो उसके ऊपर जो है भाई एक कपकपी सी होने लगी. ठीक है, एंड आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, हिज फेस हिटेड विद ऑन एक्सर्शंस कॉल्ड द सडनली. तो भाई उसके वायदों का परिश्रम के कारण जो मतलब कि उसका चेहरा गर्म हो गया था. ठीक है, उसका चेहरा जो ठंडा हो गया था, और क्या यही फल था उसका सब कुछ. एंड ही हेजिटेटेड ऑन बिटवीन हिज डिजायर्स टू अटेम्प्ट टू द रेसोसिएट. ठीक है, रेसोसिएट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लाइजेशन टूवर्ड्स द मदर, एंड हु वॉज हर सेल्फ इन अ डिस्परेट स्टेट. और भाई ये जो सिचुएशन थी ये काफ़ी नाजुक थी. वह भी असमंजस में एक बार हिचकिचाता है, और जो है बच्चे को सांस देकर जो है जीवित रखना चाहता था, परंतु दूसरी तरफ जो माँ भी थी डिस्परेट स्टेट कंडीशन में थी, एक स्टेट में थी, कंडीशन में थी. द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट शोल द कॉन्शियसली. ठीक है, तो अब इसका हल ढूंढने का विचार उसने नहीं किया. ठीक है, बिल्कुल भी विचार नहीं किया. एंड ब्लाइंडली ऑफ द इंस्टिक्टिवली, ओके, ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स. उसको विचार त्याग दिया इस बच्चे के बारे में, उसने बच्चा जो है नर्स को दे दिया. एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन. तो सुसान मॉर्गन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा. तो माँ की सिचुएशन थी, जो थी कंडीशन थी, ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो डिस्परेट स्टेट में थी. एंड हु नाउ ले कोलैप्स्ड. ठीक है, अब उसने पकड़ा दिया और अपना ध्यान सुसान मॉर्गन की तरफ लगा दिया, जो अभी भी कोलैप्स थी, यानी कि बेहोश थी. ऑलमोस्ट द पल्सलेस एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर अपॉन हर साइड.
मतलब कि अभी भी जो है बेहोश थी, करवट लेकर लेटी हुई थी। उसकी नब्ज़ बिल्कुल भी मतलब कि खो चुकी थी, फेंट थी बिल्कुल, मतलब कि धीरे धीरे चल रही थी। हिज हेस्ट वॉज डिस्परेट एंड द फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर द इबिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इबिंग स्ट्रेंथ। तो वह अपनी नब्ज़ जो है बिल्कुल खो चुकी थी और उसकी नब्ज़ धीरे धीरे चल रही थी और उसमें जो है बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी और लगभग उसके ऊपर जो है बेहोशी का दवा का असर भी हो रहा था। ही सा दैट ही माइट सेफली लीव हर। तो उसके पास वक्त बहुत कम था और he might safely leave her. He swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. और माँ की जो है हालत ज़्यादा गिरती जा रही थी और उसने जो है उसको भी संभालना जो है ज़रूरी था। एंड वेयर द चाइल्ड। ठीक है, तो झटपट जो है उसने डॉक्टर ने देखा और भाई उसको भी मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ सकता था, लेकिन वह झटपट घूमा, कमीज पहने था और जो उसके बाल जो थे वो भी भीगे हुए थे और बोहे भी चिपक गई थी बिल्कुल उसकी पसीने में। एंड वेयर्स द चाइल्ड। बच्चा कहाँ है? द midwife made a frightened gesture and she had placed it beneath the bed. अब यहाँ पर उसने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो दाई एकदम भयभीत हो जाती है। दाई भयभीत हो गई क्योंकि उसने बच्चा जो है उसने बिस्तर के नीचे रख दिया था। वो यानी कि वो भी ये समझ रही थी कि बच्चा तो भी मृत है, तो उसने भी क्या किया कि बच्चे को जो है बेड के नीचे यानी बेड के नीचे रख दिया था, चारपाई के नीचे रख दिया था। एंड इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन। तुरंत एंड्रयू घुटनों पर बैठा एंड फिशिंग अमंगस द सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड। और अचानक नीचे झुका और वहाँ पर जो पलंग के नीचे जो अखबार पड़े हुए थे उसमें से बच्चे को खोजकर जो है ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। उसने बच्चे को बाहर निकाला। अ बॉय परफेक्टली परफॉर्म्ड। एक लड़का ही पैदा हुआ था जो कि परफेक्टली परफॉर्म्ड था, यानी कि शरीर उसका पूरी तरीके से बना हुआ था। ठीक है, यानी कि बच्चा जो था एक लड़का था, उसका शरीर पूरा परफेक्टली फॉर्म्ड था और बना हुआ था। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो। और भाई उसका जो है बिल्कुल स्थिल जो गर्म शरीर सफ़ेद और चर्बी जैसा मुलायम था। द कोड हैस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेन। ओके, तो जो है बिल्कुल मुलायम था और बाल जिसे जो है जल्दी में काटा गया था और एक टूटे तने की भांति जो है मतलब कि टूटे तने की भांति पड़ी थी, मतलब कि द कोड हैस्टिली स्लैश्ड से ले लाइक अ ब्रोकन स्टेन। The skin was so lovely texture and smooth and tender. बच्चे की त्वचा चिकनी और कोमल थी। ओके, द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक। जो है वही उसकी गर्दन थी। ठीक है, और उसका सर जो पतली सी गर्दन के ऊपर झूल रहा था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस। ठीक है, और जो हाथ पैर जो थे उसके वो बिना हड्डियों के ऐसे प्रतीत होते थे। तो ये बच्चे की सिचुएशन थी, लेकिन बच्चा परफेक्टली फॉर्म था, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा पूरी तरीके से बना हुआ था। और तुरंत जो है एंड्रयू उसको उठाता है। स्टिल नीलिंग एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैजर्ड फ्रॉन। उसके बाद अभी तक झुके हुए एंड्रयू ने बच्चे को ध्यान से देखा। द वाइटनेस मीन ओनली वन थिंग्स, एस्फिशिया पैलिडा, एंड हिज माइंड unnaturally tense and raced back to the case he once had seen in the Samaritan. To the treatment that had been used, instantly he was on his feet. तो भाई ये जो कंडीशन थी एक बार उसके साथ स्मैरिटन में भी हुई थी, यानी कि सीधा सीधा सा था कि अभी तक जो बच्चे की तरफ ध्यान से देखा था उस पर जो सफ़ेदी आई हुई थी ना बच्चे के शरीर के ऊपर, और उसकी सांस जो है बिल्कुल घुट गई थी, यानी कि एस्फिशिया और पैलिडा नाम का एक रोग होता है, तो वो बच्चे का था उसमें। और उसके दिमाग तनावग्रस्त में एक कोस में मतलब उसने जो है अब अचानक उसको ध्यान आया कि स्मेरिटन में एक ऐसा ही केस था, एस्फिशिया का केस था, जो कि बच्चे को एस्फिशिया था, जन्म के समय ऐसा ही बच्चा पैदा हुआ था। और उसके बाद जो है और उसने उसका ट्रीटमेंट भी देखा था और उसका उपचार भी देखा था कि किस तरीके से उस बच्चे को उपचार दिया गया था और वो बच्चा ठीक हो गया था। तो इसी चलते हुए एंड्रयू जो है अब एंड गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तुरंत एंड्रयू ने कहा मुझे गर्म पानी ठंडा पानी दो। ही थ्रू आउट ऑफ द नर्स एंड
बेसिन्स टू एंड क्विक क्विक क्विक। तो उसने कहा, नर्स ने, कुछ ठंडा पानी लाओ और तसले भी लेके आओ, ठीक है, तो जल्दी तसले लेके आओ, गर्म और ठंडा पानी लेकर। बट डॉक्टर ही फाल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन उसने कहा, पर डॉक्टर हकलाकर बोली, लेकिन बच्चे के पीले पड़े शरीर पर टिके कि बच्चा तो मरा हुआ है। क्विक ही शाउटेड सॉरी। तो उसने कहा, जल्दी करो। वह तुरंत चिल्लाया, उसने कहा, जल्दी करो। एंड स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन एंड बिगेन टू स्पेशल मेथड ऑफ द रेस्पिरेशन। उसने एक कंबल लिया, उसके ऊपर बच्चे को कंबल में डाला, उसको रेस्पिरेशन दी, मतलब मुंह से सांस देने लगा। द बेसिन्स अराइव्ड एंड द बिग आयरन केटल। अब जो है बड़ी एक केटल भी आ गई थी लोहे की, 2 तसले भी आ गए थे। एंड फ्रेंटिकली he splashed cold water into one basin into the other of the mixed water as hot as his hand could be bear। जैसा कि उसके हाथ को सहन कर सके ऐसा उसने गुनगुना पानी ले लिया एक बेसिन में, दूसरे बेसिन में ठंडा ले लिया। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, एक जादूगर की भांति, ठीक है, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू। कभी वो गर्म पानी में उसको डुबो रहा है, कभी ठंडे में निकाल रहा है, कभी गर्म में। नाउ प्लगिंग इट इनटू द आईसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बैथ, ठीक है। तो वही इसके बाद जो है वो कभी उसको जादूगर की भांति जो ठंडे पानी में गर्म पानी में बच्चे को डालने लगा। एंड 15 मिनट्स पास्ट, लगभग जो है 15 मिनट ऐसे ही गुजर गए करते करते। स्वीट वॉज नाउ रनिंग इन टू द एंड्रयूज आइज, जो कि पसीना उसकी आंखों पर से बहने लगा। ब्लाइंडिंग हिम, हालांकि उसको कुछ पसीने में, आंख में पसीना जाने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, उसकी एक बाजू तो भीगी चुकी थी बिल्कुल पानी में। हिज ब्रीथ केम पैटिंगली, ठीक है, और जो है फिर दोबारा से मतलब कि, और उसकी सांस बिल्कुल पैटिंग थी, मतलब कि हाफते हुए वो अपना काम जारी रख रहा था। बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लेक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन उस ढीले, मतलब ढीले ढाले से बच्चे के शरीर में कोई भी सांस अभी तक नहीं आई थी। A desperate sense of defeat pressed on him। अब डॉक्टर के मन में भी जो है पराजय की भावना आने लगी। डॉक्टर भी जो है अपनी हिम्मत हार ही गया था। A ragging hopelessness, ठीक है, और बिल्कुल निराशा हो गई उसके मन में। He felt the midwife watching him in a stark consternation while they are pressed back against the wall where she had all the time remained। अब भाई जहाँ पर दीवार के साथ सटी खड़ी हुई थी, दाई भी जो है अपनी नज़रों से, अपनी आश्चर्यजनक नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी, और जो दीवार के साथ अपने आप को सटाए हुई थी। हर हैंड्स प्रेस्ड ऑन हर थ्रोट, अपने गले के ऊपर हाथ धरकर और ऐसे चिपकी हुई थी दीवार के साथ, और सब कुछ ये आश्चर्यजनक दृश्य देख रही थी। अटरिंग नो साउंड, बिना कोई साउंड किए हुए। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम was the old woman, और कुछ बोल नहीं पा रही थी। अपनी आंखों से उसकी आंखों से जो है आग निकल रही थी। वह वृद्ध महिला थी। He remembered her longing for a grandchild, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको याद आया था एंड्रयू को, किस प्रकार से वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए जो है इच्छा कर रही है। As great as had been her daughter longing for this child, कि किस प्रकार से जो वृद्ध महिला है अपने नाती की कामना कर रही थी, उतनी ही जितनी कि उसकी बेटी अपने बच्चे के लिए बेचैन थी। All dashed away now futile beyond remedy, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जो है धूसरित हो गया, सब व्यर्थ, सब लाइलाज हो गया, बियॉन्ड रेमेडी हो गया, सब कुछ बेकार था। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मैस, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कि फर्श पर चीज़ें बिखरी हुई थी। एंड स्टम्बलिंग ओवर द शॉपिंग टावल, और सब कुछ ज़मीन पर जो है बिखरा हुआ था। और एंड्रयू ने लड़खड़ाते हुए तौलिए पर लगभग बच्चे को गिरा ही दिया था। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स लाइक द स्ट्रेंज वाइट फिश, क्योंकि उसके हाथ में जो बच्चा था वो फिसलन वाला हो गया था, बिल्कुल सफ़ेद मछली की तरह। फॉर मर्सी शेक डॉक्टर विम्फर्ड द मिडवाइफ, इट इज़ स्टिल पॉप।
अब भगवान के लिए डॉक्टर, इसको छोड़ दो, दादी ने दबी आवाज़ में कहा कि ये तो मृत्यु है डॉक्टर साहब, अब इसको रहने दो। Andrew did not heed her, bitten and despairing, having labored in vain for half an hour. एंड्रू ने जो बिल्कुल जो है उसको जो है डिड नॉट हीड हर, मतलब कि उसको अनसुना कर दिया। He still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with the both hands. अब उसने सोच लिया कि भाई आखिरी बार जो है मैं पराजित हताश होकर, उसने आधे घंटे से परिश्रम करता हुआ डॉक्टर अभी कहता है कि आखिरी दाव और खेलने के चक्कर में एक आखिरी प्रयास और करता रहा। उसने बच्चे को खुरदरे तौलिए से, रफ टॉवल से जो है खुरदरे तौलिए से रगड़ कर पोंछा, उसकी छाती को अपने हाथों से दबाया, ठीक है, और उसको ऊपर उठने दिया। एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हैंड्स एंड ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू द लिम्ब बॉडी। और भाई बहुत प्रयास के बाद उसको ऊपर उठने दिया और उस निर्जीव पड़े शरीर में सांस लाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। एंड देन एज बाय अ मिरेकल द पिस्मी चेस्ट विच हिज hands enclosed gave a short convulsive heave, another and another, and you turn giddy। और यहाँ पर अचानक जो है एक चमत्कार हुआ। वह छोटी सी छाती जिसे डॉक्टर हाथों में लिए हुए था, उसमें अचानक धड़कन आ गई, उसमें अचानक धड़कन आ जाती है, जो डॉक्टर जो है लिए हुए होता है उसको, ठीक है। तो अचानक उसमें धड़कन आ गई, फिर दूसरी एंड फिर तीसरी, इस तरीके से धड़कन आती चली गई। The sense of life of springing beneath his finger after all that the unavailing striving was so exquisite it almost made him faint। अब फिर तीसरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एंड्रयू को बिल्कुल जो है एकदम चक्कर ही आ गया था। एंड्रयू बिल्कुल फेंट हो गया था, ऑलमोस्ट जो है उसको चक्कर आ गया था। इतने प्रयास के बाद जीवन का एक एहसास उसे बहुत सुंदर लगा, वह मूर्छित हो गया। ही वॉज सो, ठीक है, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, ठीक है, तो वो मूर्छित ही हो गया था। He redoubled his efforts of the feverishly, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसने अपनी कोशिश जो है और तेज कर दी। द चाइल्ड वॉज गेस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर। अब बच्चा जो है डीपर एंड डीपर मतलब कि गहरे गहरे सांस लेकर जो है हाफने लगा। अ बबल ऑफ द मसस ऑफ केम फ्रॉम वन टेनी नोस्ट्रिल, अ जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अचानक जो है एक थूक का बुलबुला उसके नाक से, बच्चे के नाक से बाहर आया। और ये बिल्कुल कैसा बुलबुला था? वह खुशी भरा चमकदार बुलबुला था। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस। अब अंग हड्डी रहित नहीं थे। अचानक जो जान आ गई बच्चे के शरीर में, अब जब अंग है उसके हड्डी रहित नहीं थे। द हैड नो लॉन्गर ले बैक ऑफ द स्पाइनेसली। और अब जो है मतलब कि उसका सर अब स्थिर होकर लटक नहीं रहा है। द हैड नो लॉन्गर ले बैक द स्पाइलेसली द ऑफ द ब्लैंच्ड स्किन वॉश स्लोली टर्निंग पिंक देन एक्सक्यूसाइटली केम द चाइल्ड्स क्राई। अब जब है सफ़ेदी, जब पहले सफ़ेदी थी शरीर पे, अब त्वचा जो है बच्चे की अचानक जब मतलब जीवन आ गया उसमें, तो गुलाबी हो गई और बच्चे ने ज़ोर से जो है चीख मारी। डियर फादर इन हेवन द नर्स शॉप्ड ऑफ द हिस्टेरिकली इट इज़ कम एंड इट इज़ कम अलाइव। तो इसके बाद हे ईश्वर जो है, हे भगवान, हे परमात्मा, नर्स रोने लगी, यह तो आ गया, यह फिर से जीवित हो गया, ठीक है। तो वो भगवान को अपनी प्रार्थनाएं करने लगी। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड। एंड्रयू ने क्या किया?
कि एंड्रू ने बच्चा जो है नर्स को दिया, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, उसको जो बहुत कमज़ोरी महसूस हो गई थी। अबाउट हिम द रूम ले इन द सडरिंग लिटर, और भाई कमरे में उसके आसपास जो है सामान बिल्कुल बिखरा हुआ था। एंड ब्लैंकेट्स का कंबल, तौलिया, टॉवल्स, बेसिन्स, तसले एंड सोइल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पाल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द ऑफ द लिनोलियम। और इसके बावजूद जो है भाई लिनोलियम जो है मतलब कि जो सिरिंज थी उसकी नोक उसमें धसी हुई थी और ये सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। द वर नॉक्ड ओवर द कैटल ऑन हिज साइड इन द पडल ऑफ वाटर। और केतली जहाँ तक है, केतली भी जो है पानी में लुढ़की पड़ी थी। अपॉन द हडल्ड बेड एंड मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे एंड क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। और माँ बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी क्योंकि उसको बेहोशी की दवा दे दी गई थी। द ओल्ड वीमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, जो बूढ़ी औरत थी वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूविंग विदाउट साउंड एंड शी वॉज प्रेइंग। लेकिन उसके हाथ जुड़े हुए थे और वो अभी भी जो है दीवार के साथ लगकर उसके होठ हिल रहे थे, वो ईश्वर को याद कर रही थी। Mechanically, Andrew wrung out his sleeves and pulled on his jacket. अब जो है एंड्रयू ने अपनी कमीज़ की बाजू खोली और जैकेट पहन ली। ओके, एंड आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, उसने कहा मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा नर्स। ही वेंट डाउन स्टेयर एंड थ्रू द किचन इनटू द स्क्लरी, हिज लिप्स वर ड्राई। तो यहाँ पर जो है एंड्रयू फिर सीढ़ियों के नीचे उतरता है और बीच में जो है एक बार कमरे में गया, उसके होठ सूखे हुए थे, उसके होठ जो है लिप्स ड्राई। एट द स्क्लरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और उसने वहाँ पर जो है पानी पिया। एंड ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और उसके बाद जो है उसने अपने हैट और कोट उठाया और चल दिया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और यहाँ पर जो बाहर गया तो तनाव से ग्रस्त और उत्सुकता भरा चेहरा लिए फुटपाथ पर खड़ा हुआ था जो मॉर्गन खड़ा हुआ था। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, उसने कहा सब ठीक है, एक भारी आवाज़ में बोला दोनों ठीक है। एंड इट वॉज क्वाइट लाइट एंड नियरली 5 o'clock। अब रोशनी फैल चुकी है, लगभग 5 बज चुके हैं। आ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, द फर्स्ट ऑफ द नाइट्स of the shift moving out, as Andrew walked with them and spent and slow his footfalls echoing with the others under the morning sky। तो यहाँ पर जो है कुछ जो इसमें हाँ माइन में काम करने वाले जो सड़कों पर मज़दूर थे वो आ चुके थे और पहली शिफ्ट जो है उनकी शुरू हो गई थी उनकी। और एंड्रयू उनके साथ जो है धीमा धीमा थका हुआ और पैरों की आवाज़ अन्य लोगों की जो है मतलब कि उसके पैरों की आवाज़ जो है ज़्यादा तेज़ थी, दूसरे लोगों की पैरों की आवाज़ से ज़्यादा गूंज रही थी क्योंकि वो थका हुआ था बिल्कुल। एंड ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली ओबिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन बैलेंसली। ठीक है, तो उसने बैलेने में जो पहले जो किया था वह भूल चुका था सब कुछ। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। ये क्वेश्चन आता है भाई, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग और रियल एट लास्ट। तो एंड्रयू क्यों कहता है ये वर्ड कि वह सब कुछ भूल चुका था। हे ईश्वर, वह ईश्वर से बोला आज भगवान मैंने कुछ तो किया है, मतलब कि मैंने कोई सच्चा काम कर लिया है, आज मैंने भगवान कुछ तो किया है। तो इस प्रकार से जो है एक बच्चे का जन्म होता है और जन्म में एंड्रयू मेंशन जो है डॉक्टर है जो मॉर्गन है, सुसान मॉर्गन है और वो दाई है, उसकी माँ है। तो ये सभी जो है इसमें पात्र है। तो जो मॉर्गन, सुसान मॉर्गन जो है अपने बच्चे का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सालों में 20 वर्षों में उनके एक बच्चा पैदा होने वाला था। और
उसके बावजूद एंड्रयू मैनसन बड़ा एफ़र्ट्स जो है करता है बच्चे का जन्म में और उसको पुनर्जीवित करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी थी बर्थ।